आज जो हम लोग क्लास किए थे वो था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, साझेदारी एक परिचय। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का बात हम लोग कर रहे हैं। इसके सिंह पेज नंबर 133 है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन में था कि ए, बी और सी 3 पार्टनर है और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। हिंदी में भी देख लीजिए, ए, बी और सी बिना साझेदार और बिना समझौते के साझेदार है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे नो एग्रीमेंट का बात हो, अगर नो एग्रीमेंट का बात होता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें बेसिकली हम लोग को जान लेना है नो एग्रीमेंट का मतलब होता है नो पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख का अभाव। अगर ऐसा होता है तो कोई एग्रीमेंट नहीं रहता है तो क्या चीज लगता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 को लगाया जाता है। भारतीय साझेदारी 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। और ये अधिनियम क्या बोलता है कि कभी भी प्रॉफिट बांटना हो तो हमेशा बराबर बराबर दिया जाएगा। प्रॉफिट हमेशा बांटना होगा तो बराबर बराबर दिया जाएगा। देखिएगा, हम जब टेबल बताए हुए हैं इसका, और आज जो हम लोग बता रहे थे या डिस्कस कर रहे थे उसमें भी बताया कि लाभ हानि को हमेशा बराबर बराबर बांटा जाता है अगर एग्रीमेंट नहीं हो, अगर एग्रीमेंट नहीं हो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, पार्टनरशिप डीड नहीं हो या पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझौता नहीं हो या कुछ भी ऐसा दिया है कि समझौता नहीं है, डीड नहीं, संलेख नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि जब आंसर का शुरुआत करेंगे, आंसर का जब शुरुआत करेंगे तो वहां पे लिखेंगे when there is no any agreement among partners, या फिर अगर हिंदी में लिखना हो जब कोई साझेदारी संलेख या समझौता नहीं हो तो फिर लिख दीजिएगा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। और पहला पॉइंट क्या था कि ए बी सी लाभों का विभाजन कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली लिखेंगे प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among ए बी सी, या लाभों को बराबर बराबर बांटा जाए। दूसरा बोल रहा था इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस ऑफ पार्टनर सी, तो कोई भी अगर एडवांस लोन दिया है कोई भी पार्टनर, तो हमेशा याद रखिएगा उसको कम से कम कितना देना है, 6%, कम से कम 6% देना है। किसके अनुसार, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब कोई साझेदारी संलेख या समझौता नहीं हो तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदार के द्वारा दिए गए अग्रिम या कर्ज पर 6% वार्षिक दर न्यूनतम ब्याज दिया जाएगा। तीसरा था सैलरी टू पार्टनर्स बी विल नॉट बी गिवन, मतलब अगर कोई आदमी काम करता है, साझेदार अगर है और वो अगर व्यवसाय के लिए काम करता है तो उसको वेतन नहीं दिया जाएगा। ये क्लियरली लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में। अगर एग्रीमेंट नहीं रहता है तब, अगर समझौता नहीं रहता है तब, अगर समझौता रहेगा तो फिर समझौते के अनुसार दिया जाएगा। मतलब तीनों आंसर जब लिखोगे तो पहले ये शुरुआत करोगे इतना, फिर लिखोगे के अनुसार प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटा जाएगा, सी को अग्रिम पर ब्याज 6% वार्षिक दर से दिया जाएगा और सैलरी बी को नहीं दिया जाएगा। इस क्वेश्चन के आधार पे इलस्ट्रेशन 1A, 1B, 1C और 1D के आसपास तक है, इसके सिंह का ही तो बना लेना है और कल हम इस होमवर्क को चेक करेंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अगर कोई साझेदार के बीच, मतलब कोई भी साझेदार लोग हैं, बहुत सारे साझेदार हैं, अगर उनके बीच समझौता नहीं है, अगर समझौता नहीं है तो या साझेदारी संलेख नहीं है तो
लिखेंगे जब कोई साझेदारी संलोक या समझौता नहीं हो तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार लाभों को बराबर बराबर दिया जाएगा। सी के द्वारा या कोई साझेदार के द्वारा जो अग्रिम पर ब्याज है वो 6% न्यूनतम के हिसाब से दिया जाएगा, और बी को वेतन नहीं दिया जाएगा, मतलब किसी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। अगर इंग्लिश में लिखना हो, when there is no any agreement among partners according to Indian Partnership Act 1932, profit will be given या profit will be distributed equally among the partners। फिर दूसरा interest on loan, फिर वही when there is no any agreement among partners according to Indian Partnership Act 1932, interest on loan and advances of partners C at the rate 6% per annum will be given। C के लिए फिर वही ये लंबा चौड़ा, और फिर लिखेंगे कॉमा देकर सैलरी टू द पार्टनर डी विल नॉट बी गिवन। दैट्स ऑल। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन जो भी इलस्ट्रेशन आप लोगों का होगा, इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 जो भी हो, जहां पे दिया हुआ हो कि साझेदारी संलेख नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं है तो उसका क्या करेंगे, तो बेसिकली ये सारा ट्रीटमेंट है। इसके अलावा भी